हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में। एल्गी को हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। एल्गी की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन ऑर्गेनिजम्स। एल्गी जो होती है वो क्लोरोफिल बियरिंग होती है, सिंपल होती है, थैलोइड स्ट्रक्चर होता है, ऑटोट्रोपिक होती है, अपना खाना खुद बना लेती है, लार्जली एक्वाटिक होती है, ज़्यादातर एक्वाटिक होती है और फ्रेश वाटर में भी रहती है, मराइन वाटर में भी रहती है। बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स। बॉडी जो होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स में। सेल वॉल प्रेजेंट यूजली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो सेल वॉल होती है प्रेजेंट यूजली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और जो फोर्थ पॉइंट है, क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल एल्गी। सारे एल्गी में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है क्योंकि वो ऑटोट्रोपिक होती है और ऑटोट्रोपिक होता है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, तो एल्गी में भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस, और फूड जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से प्रोड्यूस होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन होता है मेनली एल्गी का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो पिगमेंट और रिजर्व फूड की मदद से हुआ है। एल्गी आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस में क्लासीफाई हुआ है पिगमेंट एंड रिजर्व फूड के आधार पे। फर्स्ट है क्लोरोफाइसी जिसको हमने ग्रीन एल्गी बोला है, सेकेंड है फियोफाइसी जिसको हमने ब्राउन एल्गी बोला है, थर्ड है रोडोफाइसी जो कि हमने रेड एल्गी बोल रहे हैं। क्लोरोफाइसी के मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी, उसका रिजर्व फूड है स्टार्च। फियोफाइसी का मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फिकोजेंथिन, इसका रिजर्व फूड है लेमिनेरिया एंड मैनिटोल। रोडोफाइसी का मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड डी फाइकोइरेथ्रिन, इसका रिजर्व फूड है फ्लोरिडियन स्टार्च। अब हम देखते हैं क्लोरोफाइसी को। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होती है, इसका कलर होता है ग्रीन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए एंड बी के कारण इसका कलर ग्रीन होता है। इसका रिजर्व फूड स्टार्च होता है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर पे पाए जाते हैं और इसके फ्लैजेला जो होते हैं वो 2 to 8 होते हैं, इक्वल नंबर्स, और एपिकली प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा एंड कारा। ये अपना को याद ही करने हैं। इन क्लोरोफाइसी स्टोर्ड बॉडीज पायरिनोइड्स। इन क्लोरोफाइसी की जो स्टोर्ड बॉडी होती है वो पायरिनोइड्स होती है और फ्लैजेला जो इसमें होते हैं 2 to 8 और इक्वली होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं फियोफाइसी की। तो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती है, इसका ब्राउन कलर होता है ड्यू टू पिगमेंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन के कारण। इसका रिजर्व फूड होता है लेमिनेरिया एंड मैनिटोल। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज एंड एल्गिन की होती है। क्लोरोफाइसी में सेल वॉल थी सेलुलोज की और फियोफाइसी में सेल वॉल है सेलुलोज एंड एल्गिन की जिलेसनियस कोटिंग होती है। मोस्टली फाउंड इन मराइन वाटर, ज़्यादातर मराइन वाटर में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, सार्गसम, एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, फुकस। याद रखना क्लोरोफाइसी जो थी वो फ्रेश वाटर में पाई जा रही थी, फियोफाइसी जो है वो मराइन वाटर में पाई जाती है और इसका जो फ्लैजेला होता है वो लेटरल होता है और अनइक्वल होता है, जबकि क्लोरोफाइसी का इक्वल ही होता है। अब थर्ड है रोडोफाइसी रेड एल्गी। रेड एल्गी का रेड कलर होता है ड्यू टू पिगमेंट फाइकोइरेथ्रिन के कारण। रिजर्व फूड होता है इसका फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन की, मोस्टली फाउंड इन मराइन वाटर, और ये भी ज़्यादातर मराइन वाटर में पाए जाते हैं और इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता है और इसके एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है द प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स ऑफ ब्राउन एल्गी आर रिप्रेजेंटेड बाय केल्स विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स। जो हमारे पास फियोफाइसी है, फियोफाइसी की मेंबर है एक्टोकार्पस वगैरह, केल्प्स, ये 100s ऑफ मीटर तक फैले हुए हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लांट बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड हैज ए स्टोक द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन द फ्रॉन्ड। जो प्लांट बॉडी होती है ब्राउन एल्गे की, उसके पास कोई अपना रूट स्टेम लीव्स नहीं होती है ट्रूली, इसके पास उसके जैसे होते हैं, जैसे रूट के जैसा हमारे पास इसमें होता है होल्ड फास्ट, एंड स्टोक की जो हमारी स्टेम होती है उसकी तरह स्टाइप होता है और जो लीफ होती है हमारी उसके तरह फ्रॉन्ड होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है।
और जो रेड एल्गी होती है वो मेनली मराइन होती है, लेकिन ये एक्वाटिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द गेमेट आर पायरिफॉर्म पियर शेप्ड, और एल्गी के जो गेमेट्स होते हैं वो पायरिफॉर्म पियर्ड शेप्ड होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरिडियन स्टार्च स्टोर्ड फूड रोडोफाइसी इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जो फ्लोरिडियन स्टार्च रोडोफाइसी का स्टोर्ड फूड था वो मेनली स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन से होता है। बाइनरी फिजन होता है सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सेल जो होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ये आप डायग्राम में देख लो। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए न्यू थैलस। यहाँ जो एक एक फ्रेगमेंट है वो अलग अलग थैलस में डिवाइड हो रहा है। इसका एग्जांपल है यूनिसेलुलर एल्गी, एग्जांपल ऑल फिलामेंटस एल्गी। 2 यूनिसेलुलर एल्गी और फिलामेंटस एल्गी इसके एग्जांपल है। सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स से बनता है। जो स्पोर्ट्स इसमें से सबसे कॉमन स्पोर्ट्स होता है। और एल्गी का जो ना स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है लेकिन इसका नेचर बहुत ग्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गेमेट्स। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। टेक प्लेस 2 गेमेट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसके 3 टाइप है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। आइसोगेमस में तो गेमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, यूलोथ्रिक्स और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगायरा बट सिमिलर इन साइज। आइसोगेमस जो होता है वो सिमिलर होता है साइज के, और फ्लैजिलेटेड जो होता है वो यूलोथ्रिक्स होता है, और नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पाइरोगायरा होता है। ये इसके डायग्राम भी दिए हैं। एनाइसोगेमस में होता है ये डिसिमिलर इन साइज होता है, फ्यूजन होता है 2 गेमेट्स का, इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। oogamous होता है फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गेमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल एंड मेल गेमेट। जो मेल गेमेट होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, जो फीमेल गेमेट होती है वो नॉन मोटाइल होती है और लार्ज होती है। इसके एग्जाम्पल है वोल्वक्स एंड फ्यूकस। अब लास्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी की। एल्गी हम कैसे यूज़ करती है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारी एल्गी का। तो एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से एल्गी 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है। सेकेंड पॉइंट है प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स हेंस फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। अब जो एक्वाटिक एनिमल है उनमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो फूड साइकिल का मेन बेस है। फूड साइकिल की जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी रिच कंपाउंड एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। थर्ड है मेनी स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। जो बहुत सारी मराइन एल्गी रहती है वो फूड की तरह यूज़ होती है, जैसे पोरफेरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम। नेक्स्ट है सर्टेन मराइन एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। कुछ मराइन एल्गी होती है वो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड्स प्रोड्यूस करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसके पास। एग्जाम्पल में एल्गिन होती है, ब्राउन एल्गी, और केराजिन होती है, रेड एल्गी। नेक्स्ट है अगर ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। अगर यूज़ होता है आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने में, जो कि ऑब्टेंड होता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरेला, ए यूनिसेलुलर प्रोटीन रिच एल्गा यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रेवलर्स। जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं वो ज़्यादातर अपने साथ क्लोरेला को अंदर, मतलब उस टाइम पे क्लोरेला खाते हैं क्योंकि इतना फूड तो वो ऊपर लेके नहीं जा सकते, तो वो लोग क्लोरेला कंटेन करते हैं, जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है। थैंक यू। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।